हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं सिक्स्थ क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। ट्राई दीज है ये पेज नंबर 93 का। पेज नंबर 93 पर ये ट्राई दीज आपको गिवन है जिसमें वॉच का इस्तेमाल किया गया है। वॉच के लिए आपको चाहिए कि आपको वॉच बनानी आए। तो ये आप वॉच अगर मान लेते हैं कि ऐसे ही कोई ट्राइडीज आपको कहे कि आपको वॉच बनानी भी है तो आप वॉच कैसे बनाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आपके सामने जो चार क्वेश्चंस अवेलेबल है और आपको इसके अंदर बताना है कि जो ये रोटेशन हो रही है इसके अंदर जो एंगल बन रहा है वो वन राइट एंगल के बराबर है, ज़्यादा है या कि कम है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक मूव्स फ्रॉम 12 to 5। इज द रेवोल्यूशन ऑफ द आवर हैंड मोर देन वन राइट एंगल। तो क्या जब ये 12 से 5 की तरफ रोटेट करता है तो जो रेवोल्यूशन है वो एक राइट एंगल से ज़्यादा है क्या, ये आपसे पूछा गया है। तो और बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम साथ के साथ पढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे। 4 पार्ट हैं जिसमें आपको एक खुद का टेस्टर भी बनाना होगा। ये टेस्टर भी हम कैसे बनाया जाता है ये समझेंगे, ठीक है। तो अभी इसका सॉल्यूशन करते हैं, लेट अस डू। तो फर्स्ट पार्ट में है कि ये आर हैंड की जो मूवमेंट हुई 12 से 5 के अंदर, तो एंगल क्या वन राइट एंगल से ज़्यादा है। तो एक बार तो आप ये देखिए कि 12 से 5 में रोटेशन के अंदर कितने डिग्री हुआ होगा। यहाँ पर पहले जो आर हैंड था वो 12 के ऊपर था और फिर इसकी मूवमेंट होती है और ये यहाँ से मूव करके चला जाता है यहाँ पर। क्या हो रहा है, ये यहाँ पर 5 पर आ गया। तो अब जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा, 12 से 1 के अंदर मूव करने के अंदर 30 डिग्री मोशन होती है। कैसे, टोटल 360 डिग्री की रोटेशन होती है। जब ये पूरा यहाँ से या ऐसे गया फिर वापसी गया और यहाँ पर आया तो 360 डिग्री की रोटेशन होती है। टोटल जो डिवीज़न है इसमें 12 की है। तो एक रोटेशन में एक डिवीज़न के अंदर मतलब कि 12 से 1 जाए या 1 से 2 जाए या 2 से 3 जाए, एक में कितना आता है डिग्री, कितनी डिग्री की रोटेशन होती है, 30 डिग्री की। 12 3 जा 36, 12 0 जा 0, 30 डिग्री। तो अब जो इसने मोशन की है वो कितनी डिस्टेंस इसने कवर कर लिया, 12 से 1 1 2 3 4 और 5 मल्टीप्लाई 30, 150 डिग्री की इसने मोशन की है। राइट, समझ में आया आपको? 150 डिग्री की। तो कितना, अब ये वन राइट एंगल से तो ज़्यादा ही हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो इसको फिर हम लिख देंगे कि यस मोर देन वन राइट एंगल, क्योंकि एक जो राइट एंगल है वो 3 पर आएगा। 12 से 1 1 से 2 2 से 3 तक जब ये जाएगी तब ये वन राइट एंगल बनता है। और ये इतना जो एंगल है ये एंगल फालतू है, इसमें इतना एंगल फालतू है वन राइट एंगल के मुकाबले में। क्लियर हुआ? तो यहाँ ये हम लिख देंगे यस द एंगल मूव्ड इज मोर देन वन राइट एंगल। अब बात आती है कि आप वॉच अगर ऐसे बना करके दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे।
तो आपको क्या करना होगा, पहले कंपास की मदद से आप एक गोला है वो लगा लेंगे। अब मैं आपको ऐसे बना करके दिखा रहा हूँ। आप गोला तो लगा ही सकते हैं, ऐसे सर्कल बना सकते हैं। सर्कल बना दीजिए। उसके बाद जो आप लिखना स्टार्ट करेंगे वो होगा इस प्रकार से कि यहाँ पर लिख दीजिए 12, फिर यहाँ पर बिल्कुल 90 डिग्री के अंदर यहाँ पर राइट 3, इसके एग्जैक्टली नीचे आप लिखेंगे 6, इसके एग्जैक्टली सामने लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे 9। ओके, अब यहाँ पर 2 नंबर आपको और लिखने हैं। इसी प्रकार से हर एक जगह आपको 2-2 नंबर लिखने हैं। तो आप जब ये लिखेंगे तो ये आपकी वॉच जो है बन जाएगी 1 2 3। अब 4 और 5 लिखना है। 4 बराबर बराबर डिस्टेंस लेकर के, डिस्टेंस बराबर रखते हुए आप लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर 7 और यहाँ पर होगा 8, 9, यहाँ 10 और यहाँ पर होगा 11। तो ये वॉच बन जाएगी और बीचों बीच के अंदर आप जहाँ पे निडल लगी हुई होती है वो बन जाएगा। और अब आसानी से आप कोई भी जैसे कि ये बनाएंगे, स्केल की मदद से करेंगे ये, और एग्जैक्टली 90 डिग्री की एंगल बनाता हुआ, जैसे कि ये जो बना रहे हो ये वाला और ये वाला इस तरीके से होना चाहिए कि बिल्कुल 90 डिग्री पर हो। क्लियर हो रहा है ना। अब ये गोला जो लगाया है मैंने, इसके बिल्कुल स्ट्रेट सेंटर पर, मतलब वहाँ लगाएंगे जहाँ पर आपने प्रकार की नोक रखी है, तो ये सेंटर होगा और यहीं से आप नीडल अपनी शो करेंगे। तो ऐसे आप अपनी जो वॉच है बना सकते हैं, अपने सॉल्यूशन को अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एंगल मेड बाय द आर हैंड ऑफ द क्लॉक लुक लाइक व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 5 to 7? इज द एंगल मूव्ड मोर देन 1 राइट एंगल? अब ये भी बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर तो मोर देन राइट एंगल था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो मोशन हुई है वो कितनी हुई है, 60 डिग्री की हुई है। क्यों? क्योंकि 5 से 7 के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 और 2। एक जो इस तरीके की जो डिस्टेंस होता है वो 30 डिग्री के बराबर हुआ। 5 to 6 30 डिग्री, और 6 to 7 तक गया तो फिर 30 डिग्री फिर से हुआ। 30 और 30 हुआ 60 डिग्री। 60 डिग्री की रोटेशन हुई है, जो कि 90 से एग्जैक्टली बिल्कुल कम ही है ना, बड़ा भी नहीं है ना ही बराबर है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि 5 to 7 रोटेशन जो हुई है, तो एंगल 1 राइट एंगल से ज़्यादा है क्या या कम है क्या? तो अब आप बताइए कि कम है या ज़्यादा है। तो अब आप यहाँ पर लिख देंगे द एंगल मूव्ड बाय द आर हैंड्स when it moves from 5 to 7 is equal to 30 प्लस में 30, 5 to 6 के अंदर और फिर 6 to 7 के अंदर is equal to 60 डिग्री, which is less than 90 डिग्री. So the angle moved is less than 1 राइट एंगल. एक राइट एंगल से तो कम ही हुआ. तो मैंने ये लिखा इसलिए 30-30, क्योंकि इसके अंदर ये पूछा हुआ था कि कितना एंगल मूव हुआ जब आर हैंड 5 to 7 मूव करता है. यहाँ क्वेश्चन मार्क आना चाहिए. और फिर दूसरे का आंसर दिया कि क्या वो 1 राइट एंगल से ज़्यादा है, मोर है? तो नहीं, मोर नहीं है, लेस है. ओके, तो ये सेकंड वाला जो सॉल्यूशन है ये हमारा हो गया. अगर आपसे कहा जाए कि आप बताओ कि ये 30 कैसे आया, तो उसके लिए आप सॉल्यूशन कर सकते हैं. यहाँ पर पहले आप शो कर सकते हैं. टोटल
डिविजन्स इन वॉच, 12 डिविजन्स होती है। टोटल एंगल मेड इन रोटेशन, या रेवोल्यूशन का नाम ले तो आप रेवोल्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेवोल्यूशन का एग्जाम्पल लिया। रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि ऐसे पूरा ऐसे मूव करना, ठीक है। तो रेवोल्यूशन कह दिया। रोटेशन भी एक ही हो जाता है, जैसे कि जब धरती घूमती है तो वो अपने ही एक्सिस के अबाउट घूमती है, तो वो रोटेशन होता है, तो हम इसको रोटेशन का नाम दे सकते हैं। और जब धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है तो उसे रेवोल्यूशन का नाम दिया जाता है, तो रिवॉल्व। तब हम इसको यहाँ पर तो फिलहाल रेवोल्यूशन का नाम लिया है, इसलिए रेवोल्यूशन लिख देते हैं। टोटल एंगल मेड इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो फिर एंगल मेड इन 1 डिवीजन रेवोल्यूशन, एक डिवीजन की रेवोल्यूशन के अंदर जो एंगल होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री डिवाइड में 12 इज इक्वल टू 30 डिग्री। आप डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें डिग्री बना दीजिए। ओके, तो ये रहा आपका जो सॉल्यूशन यहाँ पर, इसको ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक पार्ट हो गया ये, और ये सेकंड पार्ट, और जो नीचे की लाइन बच गई वो ये। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ द फॉलोइंग एंड चेक द एंगल विद योर RA टेस्टर गोइंग फ्रॉम 12 to 2, फ्रॉम 6 to 7, फ्रॉम 4 to 8 एंड फ्रॉम 2 to 5। तो ये तो हम अब यहाँ पर काम आएगी, जो हमने वॉच बनानी सीखी थी वैसे आप वॉच बना लीजिए, और फिर एक एक करके हम हर एक को टेस्ट करेंगे वॉच पर बना करके अपने RA टेस्टर से। लेकिन पहले आपको समझना होगा कि RA टेस्टर बनता कैसे है। जैसा कि बुक में दिखा रखा है हम वही इस्तेमाल करेंगे मेथड। तो एक बार आप बुक का समझ लीजिए, फिर प्रैक्टिकल करते हैं। बुक के अंदर कोई भी एक ऐसे पेज सा टुकड़ा जो पीस है पेपर का वो आपको लेना है। फिर इसने शो किया हुआ है पहले स्टेप के अंदर कि आपने वो पीस लिया, फिर बीचों बीच में से यहाँ पर इसको फोल्ड करना है, ऐसे ये फोल्ड किया, फिर एक बार और इसको आधा फोल्ड करना है, तो आपके पास ये RA टेस्टर जो है ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये बन गया RA टेस्ट। यहाँ पर यही जो एंगल है ये होगा 90 डिग्री और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। तो इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये जो सम है सेकंड वाला, मैंने यहाँ पर बहुत सारी पहले ही कॉपी पेस्ट करके वो चीज़ बना ली थी। आपको खुद बनानी पड़ेगी ये हर एक सम के लिए, और अगर ऐसा नहीं तो पेंट की मदद से बना करके, अगर आपके पास प्रिंटर है या किसी फ्रेंड के पास है या पापा के ऑफिस में है तो आप एक साथ ऐसे बना करके उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और ये प्रिंट आउट निकाल करके थोड़ा अच्छा भी दिखेगा। तो मैं आपको अच्छा दिखे और अच्छी तरह से आपको समझ में आए, इसलिए मैंने ये एक साथ ऐसे बना लिया। राइट, अब ये है ड्रॉ द फॉलोइंग, ये वाली हमें क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। वॉच की जो R हैंड है वो मूव करेगा उसको 12 से 2 की तरफ। यहाँ पर ये 12 है तो पहला ये दिखा देते हैं, इनिशियल जो पॉइंट है वो 12, और 12 से फिर 2 की तरफ 2 ऐसे। RA टेस्टर बनाना था हमें, वो तो नहीं बनाया अभी, चलो वो RA टेस्टर है वो बनाते हैं। मैंने ये पेज लिया एक, ठीक है, ये पेज है, और मैंने इसको कोई भी आपके पास पड़ा हो ऐसे ही कोई तो वो इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो मैं तो अब समझाने के लिए मेरे पास आसपास नहीं पड़ा था तो मैंने ये लिया है। ये लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको पहले 180 डिग्री ऐसे मूव करना है। देख रहे हो, ऐसे मूव कर दिया,
और फिर इसको दोबारा से एक बार रोटेट करना है। हो सकता है कि ये और भी ज़्यादा इरेगुलर हो, मैं इसको और भी ज़्यादा इरेगुलर बना रहा हूँ। ऐसा ऐसा बना दिया और भी कर दिया। चलिए मान लिया कि ऐसे ऐसा पड़ा हुआ है, तो पहले इसको 180 डिग्री पर मूव किया ऐसे, और फिर एक बार दोबारा से इसको बीचों बीच में से ऐसे मूव कर देना है। तो आप देख रहे हो इसकी एजिस बन गई। यहाँ पर भी ये एज है, ये है हुआ आपका आर ए टेस्टर, और यहाँ पर भी है, राइट। मिस्त्री लोग इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं जब वो कोने की जो दीवार है वो 90 डिग्री पर है या नहीं देखने के लिए। जो मैंने शायद आपको नहीं दिखाया, बुक के अंदर है, वो आप देखिएगा। जहाँ पे आर ए टेस्टर के लिए बात हुई है उससे ऊपर वाले पोर्शन में। तो ये आर ए टेस्टर आपका बन गया। अब आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये 90 डिग्री से कम है या ज़्यादा है। पहले मैं इसके साथ ले लेता हूँ। अब क्योंकि अगर ये 90 डिग्री होता तो यहाँ पर आता 3 वाला जो है, अब ये ऊपर जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इसको होना चाहिए था कितना, 90 डिग्री के लिए मैं डॉटेड लाइन लगा देता हूँ, इतना होना चाहिए था। अब ये इतने से तो क्या है, इतना कम है, इतना एंगल कम है, तो ये क्या हुआ, लेस देन 1 राइट एंगल, राइट। अब इसको हमें चेक करने की बात आए तो यहाँ पर हम फिर सॉल्यूशन के अंदर जहाँ हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो वहाँ लिख देंगे लेस देन 1 राइट एंगल, एक राइट एंगल से कम है। और ये पता लगा हमें अपने आर ए टेस्टर की मदद से, ठीक है। अब अगला जो है वो है कितना, 6 to 7। पहले 6 पर गए, 6 पर ये आर हैंड है, 6 से 7। तो अब आप देखिए कि ये कितना है, इसने इतना मोशन किया, इतना। आर ए टेस्टर की मदद से वैसे डायरेक्टली आप देखकर ही बता सकते हैं कि ये 90 डिग्री से बिल्कुल सही, 90 डिग्री से बिल्कुल कम है, क्योंकि एक ही रोटेशन हुई है। तो इसका मतलब 30 डिग्री की रोटेशन हुई है, यहाँ 60 डिग्री की रोटेशन हुई है, यहाँ 30 डिग्री कम है और यहाँ पर 60 डिग्री कम है 1 राइट एंगल बनाने में। फिर भी अगर आपको देखना है कि इसको, तो देखिए अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, इसके साथ मैंने पैरेलल ले लिया, इसके साथ में वर्टेक्स के साथ वो इसका वर्टेक्स ज्वाइन कर दिया, और अब इस तरफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं डॉटेड। 1 राइट एंगल के लिए इसको इतना होना चाहिए, इतना नहीं है, ये इतना कम है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी क्या है, लेस देन 1 राइट एंगल। अब अगला देखें हम, ये वाला जो तीसरा पार्ट है वो है 4 to 8, फ्रॉम 4 to 8। तो 4 पर जाते हैं पहले, 4 ये रहा, 4 से 8 पर गए, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए मैंने ये वर्टेक्स के साथ वर्टेक्स मिला दिया, और यहाँ पर साफ देखने से पता लग रहा है कि ये ज़्यादा है, 1 राइट एंगल ऐसे आ रहा है। ये बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, एग्जैक्टली नहीं है। वैसे ये कितना हो गया, 4 है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 × 30 120 डिग्री बनना चाहिए ये, और 120 डिग्री तो 90 से ज़्यादा ही होता है, तो इतना ये ज़्यादा है, इतना एंगल ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखेंगे मोर देन 1 राइट एंगल। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं पूरा सेंटेंस बनाने के लिए, एंगल मेड इज, जो एंगल बना है वो लेस देन 1 राइट एंगल। इसी तरह से यहाँ पर एंगल मेड इज लेस देन 1 राइट एंगल, और यहाँ पर भी यही चीज़ लिख देंगे, एंगल मेड इज, ताकि पूरा सेंटेंस बन जाए, ठीक है।
तो ये 3 पार्ट हो गए। चौथा पार्ट लास्ट पार्ट है फ्रॉम 2 to 5, 2 से लेकर 5 तक। 2 इसका देखें आप यहाँ पर है और 5 ये 2 से 5 के अंदर 1 डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस एंड 3 डिस्टेंस एग्जैक्टली 90 डिग्री है। तो एक 90 डिग्री आ गया, 2 90 डिग्री से कम है जो कि ये पहले 2 पार्ट है, ये 90 डिग्री से ज़्यादा वाला पार्ट और ये 90 डिग्री वाला ही आ गया, पूरा एक राइट एंगल आ रहा है। ठीक है, ये आ गया, देखिए एग्जैक्टली कवर कर रहा है। रफ हैंड से बनाया है लेकिन फिर भी, और ये एग्जैक्टली बराबर बराबर नहीं है, ये भी तो फिर पेंट की मदद से वैसे किया है, थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, एग्जैक्टली तो नहीं होगा, फिर भी यहाँ पर सही आ रहा है, आइडिया लगभग ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल मेड इज इक्वल टू 1 राइट एंगल। ओके, तो ये चारों पार्ट्स यहाँ पर हो गए, आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से देख लीजिए, आप ऐसा करके शो कर सकते हैं। ओके, अब जो इसका जो लास्ट पार्ट है ये वाला, टेक 5 डिफरेंट शेप्स विद कॉर्नर्स। कॉर्नर के साथ आपको अलग अलग 5 अलग अलग शेप्स लेनी है। नेम द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स को नाम देना है ABCDEFGH कुछ भी। एग्जामिन them with your tester and tabulate your result for each case। हर केस के लिए आपको टैबुलेट भी करना है और उसका रिजल्ट लिखना भी है आपने, ठीक है, एग्जामिन करके। तो ये वाला फिर प्रिंट आउट चाहिए, आप अपनी नोटबुक में ऐसे ही बना सकते हैं जो टेबल है, और फिर वहाँ पर अपनी जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन होगी आरए टेस्टर की मदद से वो आप उसमें नोट डाउन कर देंगे। तो चलिए करते हैं, इसको कैसे करेंगे, लेट अस सी, लेट अस डू। तो पहला काम एक बार ये करते हैं, हम अपनी शेप्स बना लेते हैं, फिर यहाँ से टियर करके उसमें चिपका देंगे कोई भी कोने के साथ। जैसे मान लिया कि मैंने एक ये बनाया, कोने के साथ बनाने, याद रहे, एक ये बना दिया। अब इसके बाद कोई भी ऐसे ऐसे कुछ भी कर दिया, एक शेप हो गई ये, ठीक है। इसको ना, इसके वर्टेक्स को नाम देते हैं ए। इसके बाद एक और बनाया, कैसे भी बताया वैसे ही, ठीक है। एक शेप ये हो गई, कोना ये वाला है, इसको नाम बी दे दिया। इसी प्रकार से बाकी के 3 और बना देते हैं। ये बना दी मैंने, आप देख रहे हैं, A B C D और E कॉर्नर के साथ 5 फिगर बनाई है। ऐसी अगर आप और फिगर बनाना चाहते हैं तो कोई कितनी भी बना सकते हैं। अब इसको मैं कट करके पेस्ट कर देता हूँ। पहले ये ऐसे काट लीजिए, ये 5 शेप काट ली मैंने। अब इसको थोड़े और तरीके से काट लेते ताकि ये कम जगह खरीदे SPCP वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया, तो ताकि ये कम जगह घेरे। ये मैंने सही तरह से काट लिए इस तरीके से, और जो बाकी की शेप्स है वो भी ऐसे ही काट लेता हूँ। और जो ये फालतू की जो बच जाए ना ये पार्ट, ये डस्टबिन में डाल देना, मम्मी नाराज़ होएंगे, ठीक है। और सीजर फिर जगह पर, इसकी जगह पर रख देना ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप ढूंढो तो आपको वो मिल जाए जगह पर। इतना ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली आप इसकी बाउंड्री पर से लेकर के जाएं, बस इतनी होगी ये छोटी सी आपकी सही से बन जाए ये, और आप चिपकाएं तो ज़्यादा जगह ना ले, ठीक है। 2 हो गई ये। इसी प्रकार से बाकी की जो शेप्स है वो काट लेंगे। ओ ज़्यादा कट गया, कोई बात नहीं। ये हो गया। ये फालतू का पार्ट है, ये सारा का सारा मैं डस्टबिन में डाल दूंगा, और ये सही जो हमें चाहिए है वो सारा का सारा पार्ट हो गया। 5 के लिए 5।
यहाँ पे मैंने गोंद लगा दिया और फिर चिपका दूंगा इसको। एक हो गया। अब इसी तरह से इसको थोड़ा फोल्ड कर दूंगा, क्योंकि मुझे बाद में भी इसको फोल्ड ही करना है ताकि ये कम जगह ले। यहाँ पे कर दिया और यहाँ पर ये थोड़ा और लगा देते हैं। ये डीप फिगर थी ऐसे। ठीक है। और सारे के सारे इसी प्रकार से पेस्ट कर देंगे। एक के बाद डी आ गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। वैसे तो अभी ये सूख गया। बी वाला यहाँ पर लगा देते हैं। सी वाला इधर। आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी आओ, चलो लाइन में, लाइन में। गुड। सी और फिर डी। मिस्टर डी, चलिए आप यहाँ आ जाइए। आपको जगह गलत मिल गई थी। बाकी उसको मिटो करके भी हम कर सकते थे, या फिर कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत चलता है। तो कुछ ना कुछ दिमाग तो लगा ही देते हैं हम। नहीं, ये साहित्य का पीछे कुछ पेज था तो मैंने वही टियर किया है। वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। एक दीदी के पास, जिनके बच्चे को पढ़ाता हूँ मैं, उनके पास बहुत सारे पेज थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप ये ले जाइएगा, आपके काम आ जाएगा प्रिंट आउट वगैरह निकालने के लिए या फिर रफ वर्क के लिए। तो मैंने कहा थैंक यू। तो वेस्टेज क्यों करे, बहुत अच्छी दीदी है वो। ये भी ऐसे हो गया। ठीक है। इसको ऐसे और फोल्ड कर देंगे और ये सूखने तक, फिर थोड़े टाइम बाद ये सूख जाएगा, मजबूती से पकड़ बना लेगा फिर अपनी। ठीक है। तो ये सूखता रहेगा, हम अपना जो काम है वो कर लेते हैं आर्य टेस्टर की मदद से। ये हमारा आर्य टेस्टर रहा। और हमें क्या करना था, वैसे एक बार दोबारा से देख लीजिए। हमें करना है 5 अलग अलग शेप्स लेनी थी कॉर्नर के साथ, उनके कॉर्नर के नाम देने थे। एग्जामिन विद योर आर्य टेस्टर, मतलब एग्जामिन का मतलब यही है कि कम है, ज़्यादा है या बराबर है। और टैबुलेट करना है आपने, स्मॉलर देन है या फिर लार्जर देन है आर्य टेस्टर। तो ये हमारा आर्य टेस्टर है, जो इसके जैसा तो नहीं है लेकिन है, रफ से है यहाँ पर। वैसे यहाँ पे रफ सा दिखा रखा है। ये तो आपका 90 डिग्री में ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट आएगा ही आएगा, जिस मेथड से आपको बताया गया था, अगर आप उसको वैसा करते हैं तो। ठीक है ना। गुड। तो पहले को टेस्ट करें हम, तो ये 90 डिग्री ही आ रहा है। क्या आ रहा है ये? 90 डिग्री। तो ये आ जाएगा स्मॉलर देन, नहीं, इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 1 राइट एंगल। यहाँ पर हमने ये लिख दिया, इक्वल टू राइट एंगल, ए वाला। और हमें ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, लार्जर दैन, स्मॉलर दैन, कोई अगर ऐसा आ भी जाता है तो हम इसी को कर देते हैं। बाकी टीचर्स कहें वैसे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं कि कैसे वो कह रहे हैं, तो ये ऐसा करते हैं तो गलत नहीं होगा। बाकी टीचर्स अगर कहें उस हिसाब से भी आपको कर लेना चाहिए। अब ये बी के लिए है, बी के लिए ये वाला एंगल तो हमें चेक करना होगा, इसको थोड़ा घुमाना पड़ेगा फिर। और आर्य टेस्टर कहाँ गया हमारा? आर्य टेस्टर लापता नहीं हुआ था वो, यहीं पर ही इनके साथ गुल मिल गया था। तो यहाँ देखेंगे तो इसके साथ हमने कर लिया, वर्टेक्स के साथ वर्टेक्स मिला दिया। और इसका इतना एंगल ज़्यादा आ रहा है ना एंगल ज़्यादा, इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये मोर देन हो गया, राइट। तो यहाँ लिख देंगे बी के लिए मोर देन 1 राइट एंगल। अब सी के लिए हम देखें, इसको फोल्ड कर देते हैं, बी वाला हो गया ये। चलिए आप भी जाइए, इसी तरह से ये ए वाला फोल्ड कर दिया। अब सी वाले के अंदर ये वाला एंगल है,
देखने से ही पता लग रहा है, आर ए टेस्टर की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी अगर आप देखना चाहें तो इस कोने को इसके साथ मिला देना है। कर दिया अटैच। अब देखिए पूरा ही वो हो गया। इसको मैं अगर ऐसे ड्रॉ किया मैंने तो देखिए ये इतना कम आ रहा है, इतना एंगल कम आ रहा है। तो ये क्या हुआ, सी वाला यहाँ जगह है लेस देन 1 राइट एंगल, एक राइट एंगल से ये कम है। दूसरे जो बी था वो ज़्यादा था और ये एग्जैक्ट बराबर था। अब डी पार्ट देखने से ही पता लग रहा है, ये वर्टेक्स है और ये एंगल है। आर ए टेस्टर के साथ कोना लगा दिया और इतना जो एंगल है ये फालतू है, एक्स्ट्रा है 90 डिग्री के मुकाबले में। इतना एंगल राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डी वाला पार्ट मोर देन 1 राइट एंगल। आप अपनी नोटबुक में इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो इसको भी आप फोल्ड कर देते हैं ताकि ये कम जगह ले। अरे चिपक गया भाई नीचे वाले के साथ होता है अब ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट के अंदर ई पार्ट है, ये वाला आप क्लियरली देख रहे हैं कि ये राइट एंगल से तो कम ही है। फिर भी हमें अपने फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। वर्टेक्स के साथ वर्टेक्स लगा दिया, इसके साथ कर लेते हैं। तो देखिए इसमें इतना वो फालतू आना चाहिए था जो नहीं आया। यहाँ से इतना किया, इतना कम है राइट। तो ये क्या होगा, लेस देन 1 राइट एंगल। देखिए जो मैंने पहले वाला तरीका बताया था, जो पहले करवाया था और जो अब करवाया है, अब मैं सारी क्लास को कराता हूँ, सारे सब्जेक्ट कराता हूँ। तो मैं कोई एक मेथड दिमाग में नहीं रखता हूँ। हर बार कुछ नया आइडिया दिमाग में आता है तो नए तरीके से करवाया जाता है। तो मैंने ये अब आपको नए तरीके से, अलग तरीके से करवाया है। आप इसमें मिक्स मत होइएगा, पहले कुछ करवाया तो आप वो भी सही है, जो आप करवाया वो भी सही है, ठीक है। और हो सकता है कि जो मैंने पहले यहाँ पर बताया था तो वो गलती हो गई होगी। यहाँ पर मैंने मिनट हैंड का ले लिया, जबकि ये दोनों आर हैंड्स है। तो इस आर हैंड्स को आप नोटिस कीजिएगा। वहाँ पर भी अगर मिनट हैंड गलती से बता दिया गया है कि 5:35 हुए, ऐसा कुछ बता दिया, तो आप उसको वो गलती से गलत बता दिया गया है तो वो क्या होगा, आर हैंड है तो कोई टाइमिंग का नहीं, कोई कॉन्सेप्ट, दोनों ही आर की घंटे की सुई होगी, कोई मिनट की सुई नहीं है, कोई 5:35 नहीं है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लीजिएगा कि घंटे की सुई के हिसाब से। तो होप सो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई ट्राई दीज, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय। ये सॉल्यूशन अच्छे से देख लीजिए, ए पार्ट का, बी पार्ट का, सी डी और ये ई, और इसको भी फोल्ड कर देते हैं। और ये है हमारा आर ए टेस्टर। ये है तीसरे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन जो हमने किया, ओके।